इतनी घनी अंधेरी रात की, चांद भी जैसे डर के मारे छिप गया हो। हवाओं की सुरसराहट और दूर कहीं कुत्तों की डरावनी भौंक सुनाई दे रही थी। इसी रात अरुण अपने कमरे में जागा। प्यास ने उसकी जीभ सूखी कर दी थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने खड़ा उसका बेटा रोहन उसकी आंखों में अजीब सी चमक लिए कुछ ऐसा कि अरुण की रूह कांप उठी। अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी धीमी, खौफनाक, मानो किसी और की कमरे में गूंज उठी। अचानक रोहन के पास रखी लकड़ी उठाई और अरुण पर मार कर दिया। अरुण चीखते हुए बाहर भागा, बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार देगा। लोग उसकी चीख सुनकर जाग गए, लेकिन रोहन पीछे पीछे आया और लगातार वार करता रहा। भीड़ ने उसे पकड़ा, लेकिन रोहन की आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि कोई अजीब शक्ति बस रही थी। अगले दिन गांव में एक अजनबी आरव आया। जमीन के सिलसिले में बहल गांव लौटा। उसे दिखा कि पुलिस रोहन को ले जा रही है और लोग डर और अफसोस के मारे कांप रहे हैं। पंकज, उसका पुराना दोस्त, बोला, आरव, यह कोई आम हत्या नहीं है, कुछ डरावना हो रहा है। वही रात रामकुमार और उसकी पत्नी ललिता के घर कुछ अजीब हुआ। ललिता अचानक उठी, उसकी आंखें काली अंधेरी चमक लिए और उसने रामकुमार को पिल्लों से दबाकर मार डाला। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही। पुलिस ने ललिता को हिरासत में लिया, लेकिन डर पूरे गांव में फैल चुका था। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप आया और बोला, यह छलावा है। यह किसी का रूप लेकर आता है और अपनी हत्या पूरी करने तक कोई उसे रोक नहीं सकता। आरव, जो खुद पुलिस अधिकारी था, ने कहा, यह सिर्फ अंधविश्वास है, मैं वास्तविक अपराधी ढूंढूंगा। लेकिन डर ने गांव को पूरी तरह जकड़ लिया। अगले 3 रातों में श्यामलाल ने पंकज को मारा, स्नेहा ने अपने पिता प्रीतम को मारा और लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। चंदन, गांव का सबसे चतुर व्यक्ति, ने ध्यान दिया कि सभी मृतक जमीन के सौदों से जुड़े थे। अगला लक्ष्य मेरे पिता हैं, हमें तैयार रहना होगा, उसने कहा। अगली सुबह चंदन ने अचानक आरव को चाकू मार दिया। पूरा गांव सहम गया, लेकिन तभी आरव का असली रूप सामने आया। वह छलावा था। लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। अंत में आरव पकड़ा गया। उसने बताया कि उसके पिता की जमीन जबरन की छीनी गई थी और उसने छलावा की मदद से बदल लिया। गांव अब सुरक्षित था, पर रातें अब भी डरावनी और सन्नाटे से भरी रहती थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ड्राफ्टिंग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।